नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और करेंट अफेयर्स की जो सीरीज उड़ान एकेडमी के द्वारा जो मैं लेकर आया था, जिसके तहत जनवरी के करेंट अफेयर्स को हमने किया था, और इसे मैंने संपूर्ण जनवरी का जितना भी करेंट अफेयर्स है उसे 3 पार्ट में, यानी पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के थ्रू आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि एक भी क्वेश्चन मैं ये चाहता हूं कि आपकी रेंज से बाहर ना जाए, आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो सके कि करंट अफेयर्स अगर आपने तैयार कर लिया है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप आसानी से निकाल पाएंगे। क्योंकि बेसिक जो सब्जेक्ट होते हैं, जो मैथ है, रीजनिंग है, या फिर जीएस के जो टॉपिक हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह से करंट पूछा जाता है, इसको भी मैंने ध्यान में रखा है कि इसको भी मैं कवर करा सकूं। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत ना आए। बाकी जो है आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, और ईश्वर की आशीर्वाद और अपने माता पिता का आशीर्वाद ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग इस करंट अफेयर्स को, और इसको मैंने एक नाम दे दिया है उड़ान की स्पीडी करंट अफेयर्स, जो कि मुख्य रूप से आज हम फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। और इसके तहत इसे पार्ट 1, 2, 3 के तहत मैं सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें लगभग 1 महीने के 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 150 क्वेश्चन आपको महीने के अगर हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 1 महीने में 150 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं तो संभवतः आप सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मंथली करंट अफेयर्स के अलावा डे वाइज करंट अफेयर्स भी आपको उड़ान एकेडमी पे मिल जाएगा, जो कि मैं एक अलग से 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में लेकर आ रहा हूं, जिसके तहत सिर्फ हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, फालतू की कोई बात नहीं। इसलिए ज़्यादा प्रश्नों को तोड़ना मरोड़ना, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, वो सब आप ले सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को बेसिक नॉर्मल तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम इस महासंग्राम को, और आपकी तैयारी को एक बेहतर मुकाम देने के लिए करंट अफेयर्स की ये सीरीज मैं लेकर आया हूं, जिसके तहत मेन रूप से आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुका, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी कर, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को, और एक मोटिवेशन की लाइन के साथ हम इसे आगे लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है। पहला क्वेश्चन जो आया है वो है फरवरी 2026 में। चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से किया जाएगा, ठीक है ना। तो फरवरी 2026 में गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश के रूप में किस शहर को बनाया गया है। तो गल्फ फूड यानी गल्फ फूड होगा, यानी कि देखा जाए तो ये गल्फ वाले एरिया में होगा, लेकिन ये तो सारे ही गल्फ वाले एरिया में आ गए। तो भैया क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भैया सब तो गल्फ फूड आ गए यार। तो भारत का पार्टनर देश किस शहर को बनाया गया है। तो ऐसे समय में क्या होगा कि हमारी चीज़ें जो हैं वो गलत होने लगेंगी, दिक्कत हो जाएगी यार, पता नहीं क्या पूछ लिया यार, गलत हो जाएगा यार। तो गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है, तो इसको याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भैया फूड है, और फूड को भैया हम दबा कर निकल जाएंगे, यानी भैया दबाओ, छुपाओ और निकल जाओ, यानी कि फूड को दबा कर निकल जाएंगे, मतलब फूड को हम छुपा कर निकल जाएंगे। तो दुबई, दुबई यानी कि दुबई। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, दुबई। अब बाई ने दो जो हैं वो फूड चुरा लिए, ऐसे कर लो भैया, कुछ भी कर लो, बाई 2 फूड उठा के ले गई, कुछ भी कर लो। तो भैया 2 फूड यानी कि गल्फ फूड 2026 कहां पर होगा, 2 फूड दुबई, दुबई में होगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं मैं, बस ये ऐसे ही याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ती है। तो जो ट्रिक बन सकती है, जो मुझे याद आ जाती है, वैसे ही मैं उस ट्रिक को बोल देता हूं। चलो
भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर लॉन्च की गई है? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं कौन सी एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी पूछ लिए यार, दिमाग नहीं चल रहा है यार, क्या करें यार, इसको कैसे याद करें। तो एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है, इसको याद करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो जैसे ही एआई आया है, सबके दिमाग हो गए हैं ठस, तो बन गया है मेरठ। तो एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी, तो जैसे ही एआई का पावर आएगा दिमाग हो जाएगा ठस, क्योंकि हो गया है मेरठ। तो मेरठ में खोली जाएगी ये। अब मेरठ में जब ये खोली जाएगी कि एआई पावर्ड कर दिया है ठस, क्योंकि आ गई है मेरठ में, और मेरठ में ये लेकर आई गई है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। मुख्य रूप से इसे नई दिल्ली के गूगल के एआई फॉर लर्निंग फोरम और कौशल विकास की मंत्रालय के और गूगल क्लाउड, इन तीनों की पहल पर एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हुई है पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो ये पावर्ड यूनिवर्सिटी है, यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 3 लोगों के उससे हुई है, गूगल की एआई फॉर लर्निंग फोरम, कौशल विकास और गूगल क्लाउड के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो क्या है, एक और है अमरावती में। अमरावती कहां? आंध्र प्रदेश में। यहां पे एनवीडिया, यानी कि एनवीडिया के द्वारा देश की पहली समर्पित एआई ओनली विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। भाई जहां पर ओनली आ जाए, एआई पावर्ड आ जाए, तो ठस कर देंगे मेरठ में। एआई ओनली आ जाए, ओनली है अमरावती, मर जाएंगे, अमर हो जाएंगे, ओनली पड़ जाएंगे, तो अमरावती ओनली हो जाएगा। भाई अमर हो गए, अकेले रहोगे, जियो भैया अकेले, तो अमर हो गए भैया, ओनली पड़ गए, तो एआई ओनली विश्वविद्यालय होगा अमरावती में। और एक तीसरा है जो कि मुंबई के महाराष्ट्र में है। यह देश का पहला निजी एआई विश्वविद्यालय है। तो भैया मुंबई में तो वही रह सकता है जिसके ऊपर कर्ज ना हो और खुद का घर हो। तो मुंबई के करजत में खोली जाएगी, और मुंबई के करजत में पहला निजी, यानी खुद का घर होना चाहिए निजी, तो एआई विश्वविद्यालय खोला गया है। तो 3 चीजें हमने याद करी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने एआई पावर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो ठस कर देगी, यानी मेरठ में खोली जाएगी चौधरी चरण सिंह में। सेकेंड जो है वो एनवीडिया के द्वारा, ये गूगल क्लाउड के द्वारा और गूगल एआई फॉर्म लर्निंग के द्वारा और कौशल विकास के द्वारा खोली गई। अमरावती एनवीडिया के द्वारा खोली गई। ये एआई ओनली है, अमर हो गए, ओनली रह गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र देश की पहली निजी यूनिवर्सिटी, कर्ज नहीं है इसलिए करजत में खोलेंगे हम। सिंपल सी बात, कोई बकवास नहीं, याद हो गई ये तीनों चीजें, याद हो गई, दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए बात को। बाद में रोना नहीं, सर बना नहीं था, आ गया था, भूल गए थे, तो मुझे का कू की नहीं चाहिए भैया बाद में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फरवरी 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो फरवरी 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में पहला स्थान किसने प्राप्त कर लिया है? तो पहला स्थान जो प्राप्त कर लिया है केरल ने, त्रिपुरा ने, गुजरात में, सिक्किम में। तो भैया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान में प्राप्त करेगा तू। कौन प्राप्त करेगा? तू प्राप्त करेगा, ठीक है। तू प्राप्त करेगा मतलब कौन? त्रिपुरा प्राप्त करेगा। तो भैया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में भैया तू प्राप्त कर लेना यार, पहला 2.0 में पहला स्थान। तो कौन प्राप्त कर लेगा? त्रिपुरा प्राप्त कर लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। इसी तरीके से याद कर पाएंगे हम लोग, वरना याद नहीं कर पाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो पहला स्थान जो है वो त्रिपुरा को मिलेगा, जिसमें जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत सिपाही जाला जिला इनमें स्थित है, यानी जुगल किशोर नगर पंचायत। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे जिससे आपको दिक्कत ना बने। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में भी त्रिपुरा पहले पायदान पर है। तो भैया पंचायत एडवांसमेंट जो 2.0 है उसमें कौन आएगा? तो तू आएगा। तो कौन आएगा? तू आएगा, त्रिपुरा हो गई फटाफट।
संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संपूर्णता, संपूर्णता मतलब संपूर्ण, कंप्लीट हो गया है मेरा भाई। संपूर्णता अभियान 2.0 जो है वो किसके द्वारा चालू किया जाएगा? तो संपूर्ण कौन सा डिपार्टमेंट लग रहा है तुम्हें यहां पर कि भैया वो किसी भी डिपार्टमेंट जो है वो अलग ही काम कर रहा है? भैया संपूर्ण है और उसने अपनी पूरी नीति वीति सब बना ली है, उसे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अपनी पूरी प्लानिंग नीति बनाकर बैठ गया है वो, और नीति बनाकर बैठ गया, अब उसे कोई संपूर्णता की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पूरी नीति बना ली अपनी। तो संपूर्णता अभियान 2.0 जो है वो नीति आयोग ने चालू किया है। किसने चालू किया है? नीति आयोग ने। तो याद रखना संपूर्णता अभियान क्या है ये बेसिकली देश के 112 आकांक्षी जिलों में, यानी 112 आकांक्षी जिलों में चालू किया गया है और 513 आकांक्षी ब्लॉकों में इसे लागू कर दिया गया है, 513 आकांक्षी ब्लॉकों में। और इस तरीके से इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो देश में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे प्रमुख संकेतों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो मुख्य रूप से नीति आयोग का काम होगा ये संपूर्णता लेकर आएगी क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो लगभग 513 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जाएगा इसे और 112 आकांक्षी जिलों में लागू किया जाएगा। चलिए, 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को आराम से बना सकता है ये क्वेश्चन। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो सिंपल सा ये आंसर जो बन सकता है वो ये है कि भैया कचरे को कब तुम करोगे भैया समाप्त? ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन नियम है यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 भैया कब करोगे इसको? तो इसको करेंगे जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होगा वैसे ही हम इसको कर देंगे। देखो हमें मत बोलो कुछ, अभी इस साल फाइनेंशियल चालू हो जाए तभी हमसे बात करना। तो ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो हम 1 अप्रैल से कर देंगे। कब से कर देंगे? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2026 से हम इसे तारीख से देश में लागू कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है सबको, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कचरे का वर्गीकरण क्या किया जाएगा? 4 श्रेणियों में किया जाएगा। गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो, सैनिटरी कचरा अलग करो। देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, सैनिटरी कचरा भी अलग कर दिया गया है और विशेष देखभाल वाला कचरा भी अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है। कब कर दिया जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से। यह नियम बड़े शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ऐतिहासिक स्थलों पर भी और धार्मिक स्थलों पर भी लागू होगा। और इसकी जांच रखने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो भैया बत्ती बन जाएगा भैया, ठीक है? तो घबराने का नहीं, ठीक है? हंसी मजाक में याद करते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? चलिए, फरवरी 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो बेसिकली क्रिएटिव होनी चाहिए। ऑरेंज है, ऑरेंज यानी कि भैया क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ऑरेंज जो है वो रचनात्मक उद्योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रचनात्मक उद्योग यानी क्रिएटिविटी इंडस्ट्रीज होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको भूल मत जाना, क्रिएटिविटी जो होना बहुत जरूरी है ऑरेंज इकोनॉमी के लिए। चलिए, ऑरेंज इकोनॉमी के तहत क्या किया जाएगा? ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि क्रिएटिविटी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखा जाए, 4 चीजों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली वो है AVGCXR। क्या है ये? पहला ऐसे होगा एनिमेशन, फिर होगा विजुअल इफेक्ट, फिर होगा गेमिंग और फिर होगा कॉमिक्स। यानी AVGCXR के तहत जो है इन 4 चीजों पर क्रिएटिविटी दिखाते हुए आर्ट एंड कल्चर में फिल्म, संगीत, डिजाइन, फैशन, डिजिटल, इन सभी को जो है
आगे बढ़ाते हुए इस बजट में युवाओं के लिए लगभग 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि उनको रोजगार के नए अवसर प्रदान हो सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी के लिए लाया गया है। अगर यूपीएससी के तरीके आए तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में ये कंटेंट लागू किया जाएगा, लेकिन कहां पर आएगा? ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिविटी में आएगी। क्लियर है? चलिए, बर्ड एटलस, ओहो, बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा पूछा है, तो पहला भी कहीं ना कहीं विराजमान ही होगा। तो भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है जो कि बर्ड एटलस जारी कर देगा? बर्ड एटलस जारी कर देगा, मतलब कि इसका मोटिव जो है वो मुख्य रूप से क्या है? तो बर्ड जो है वो बेसिकली यानी पक्षियों से संबंधित एटलस जारी करना। और याद हो तो मैंने तुम्हें पहले कभी करंट में बताया था कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां पर है। ठीक है, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ठीक है, पक्षी अभयारण्य कहां पर है? ठीक है, तो तीन चीजें बताई थी मैंने, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली अभयारण्य और सलीम अली इतिहास और विज्ञान केंद्र। ये तीन चीजें हम लोगों ने करी थी। नेशनल पार्क जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर में, अभयारण्य कहां पर है? गोवा में। तो मुख्य रूप से अभयारण्य गोवा में है, नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। तो पक्षी कहां पाए जा रहे हैं? गोवा में। इसलिए बर्ड एटलस भी कहां बनेगा? गोवा में। सिंपल सी बात, तो गोवा में ही बनाया जाएगा। तो गोवा में याद रखना भैया, गोवा में बनेगा ये बर्ड एटलस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो पहला अगर केरल है तो दूसरा कौन सा है? केरल को 2022 में बना दिया गया और गोवा को बर्ड एटलस जारी करने वाला जो है वो 2026 में बना दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फरवरी का ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो मैं करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दों पर भी आप लोगों के लिए चर्चा कर सकता हूं। और अगर आप किसी विशेष जीएस पर किसी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो उस पर भी हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चन जहां से आपके जीएस के गलत हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आ रहे हों, चाहे वो इतिहास में किसी एम्पायर से पूछा जा रहा हो, या फिर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो तो मैं, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, तो अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है, साइंस भी इसमें इंक्लूड है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, तो मेरा उद्देश्य है कि आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि सर हमें इस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊंगा। साथ में पहली थ्योरी क्लास होगी और उसी क्लास का मैं एमसीक्यू सेक्शन लेकर आऊंगा। तो इस तरीके से हम थ्योरी भी पढ़ लेंगे और एमसीक्यू भी लगा लेंगे। तो जो भी टॉपिक आप लोगों के कमजोर हैं, कृपया करके वो साझा करिए और बताएं कि किन किन टॉपिकों पर आपको दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फरवरी 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट जारी कर दिया? हो बुजुर्गों के लिए स्पेशल बजट चालू किया गया है। तो बुजुर्ग लोगों के लिए स्पेशल बजट चालू किया जाएगा, तो भैया ये तो बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी। अगर ऐसा किया जा रहा है तो मतलब ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लाया जाएगा जो कि बुजुर्ग हो चुके हों, तो पढ़े लिखे लोगों से रिलेटेड होना चाहिए। और केरल में जो है वो लिटरेसी रेट अच्छा है, तो ये बुजुर्गों के बारे में भी सोचेंगे ही सोचेंगे। तो बुजुर्ग बजट जो लाया जाएगा वो लाया जाएगा केरल के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाएगा बुजुर्ग बजट? केरल के द्वारा। भैया पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं। और इस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 46,236 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य के कुल बजट का 90%। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात। भैया केरल के लोगों ने बजट लेकर आ गया है बुजुर्गों के लिए, टेंशन वाली बात नहीं है। वहां रहने वाले बुजुर्गों को खाओ आराम से केला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बुजुर्गों को। चलिए फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव है भैया 2026 में, और राजस्थान में मनाई जाता है। मरु महोत्सव कई बार मनाया जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सबको पता ही है कहाँ मनाया जाएगा। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो बेसिकली हर बार आता है। चलिए
10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल। मिसिंग हो गया है भैया, कुछ मिसिंग जैसे ही हुआ है, मिसिंग यूथ फेस्टिवल हुआ है तो कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है, कुछ थम सा गया है, कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है, कुछ थम सा गया है। तो मिसिंग जो यूथ फेस्टिवल है तो यानी कुछ थम सा गया है, तो थम सा गया है यानी थम सा गया है, असम सा गया है, थम सा गया है, असम सा गया है। तो मिसिंग यूथ फेस्टिवल, थमसा गया है, असमसा गया है। तो 3-4 बार प्रोनाउंस करोगे, याद करोगे हफ्ते में, इसको बार बार अगर याद कर लोगे, आधा घंटा बस आप लोगों का चाहिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोई पूछ ले भाई मिसिंग, यूथ मिसिंग, अरे थमसा गया है, असम गया है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। चलिए, तो धेमाजी जिले कोरेंग चापोरी के पास बोगीबिल ब्रिज के निकट इसे किया गया था, बोगीबिली ब्रिज के पास किया गया। चलिए, फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया है? तो भैया सुनेत्रा पवार को बनाया गया है ना, उनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद सुनेत्रा पवार को बना दिया गया है ये उप मुख्यमंत्री। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच में किया गया है? तो अग्नि की परीक्षा लेनी हो तो तिब्बत के भैया रास्ते चले जाना, बहुत ठंड पड़ती है तिब्बत के रास्ते, तो तिब्बत यानी कि आईटीबीपी, तो आईटीबीपी और भारतीय सेना ये दोनों भैया साथ में मिलकर अग्नि परीक्षा देंगे। तो अग्नि से आ से आईटीबीटी और आई से अग्नि, तो दोनों क्या देंगे? अग्नि परीक्षा देंगे। तो आईटीबीटी अग्नि परीक्षा देगा भारतीय सेना के साथ, ठीक है, क्लियर है। चलिए, फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? पटना से बिहार नहीं मार देना, ठीक है, बिहार नहीं मारना है, बरखुरदार। तो पटना पक्षी अभयारण्य का मतलब बिहार नहीं है बरखुरदार, बल्कि पटना पक्षी अभयारण्य से है, ये एटा जिले में स्थित है, यूपी में। तो पटना पक्षी अभयारण्य कहां पर आएगा? तो पटना पक्षी अभयारण्य जो आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश के एटा में। चलो, 2026 में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत कर दी है? तो कवच लेकर आएगा, कवच का मतलब ही है कि सुरक्षा होगी, है कोई कवच का मतलब ही है कि सुरक्षा से रिलेटेड है ये, और अगर सुरक्षा से रिलेटेड है कवच तो लगभग इसे 472.3 किलोमीटर में अप इसे लाया गया है फरवरी में भारतीय रेलवे ने। तो याद रखना 472.3 किलोमीटर पर कवच जो लाया गया है, तो 4 से ही लगेगा, तो 4 से ही क्या होगा? 473 हो जाएगा, यानी कि 472.3 हो जाएगा। अब ये कवच क्या है इसको हम समझते हैं। तो कवच जो है वो बेसिकली 5 रेलवे जोनों में होगा, ठीक है, और कवच 4 चल रहा है यानी 1 2 3 चल चुका होगा, और इस तरह 472.3 को बढ़ाकर अब कवरेज का एरिया 1306.3 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि इसमें से जो घटा देंगे वो 3 चरणों में पहले हो चुके थे। और इस तरीके से पश्चिम रेलवे, उत्तरी रेलवे और पूर्वी मध्य रेलवे को इसमें शामिल किया गया है। 680 किलोमीटर और 631 किलोमीटर को भी कवच संस्करण का विस्तार किया जाएगा, यानी इसमें इनको और जोड़ दिया जाएगा, तो आगे चलकर इसे और विस्तारित कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कवच 4.0 1306.3 है, जिसमें 4 चरण चल रहा है, जिसके तहत 472.3 कवच कवर कर दिया गया है। बेसिकली ये क्या है? ये पटरियों पर चलने वाली उन ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, साथ ही यात्रियों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपस में अगर कभी किसी गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट होने की संभावना होती है तो इसको ऑटोमेटिक कवच 4.0 जो चलाया जा रहा है वो ऑटोमेटिक ट्रेन को सिग्नल देकर वो
अगर मान लो रेड सिग्नल नहीं मिल पाया, किसी कारणवश जो है कुछ दिक्कत हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर पटरियों में ऑटोमेटिक, अगर दूरियां बढ़ गई हैं तो ऑटोमेटिक जानकारी देकर सेंसर लगाए जाएंगे जिससे कि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। तो बेसिकली इसका उद्देश्य है दुर्घटनाओं को कम करना, कवच बना देंगे हम एक प्रकार का। फरवरी 2025 का प्रसिद्ध रूसोमा संतरा महोत्सव। अरे भैया संतरा, संतरा तो ना भैया, संतरा कैसा होता है? संतरा का ही भाई है हमारा नारंगी। सतरंगा का भाई क्या है? नारंगी। और नारंगी से बनेगा नागालैंड। तो इस तरीके से कहां पर होगा? नागालैंड में होगा रूसोमा संतरा महोत्सव। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक जो है वो यूज करना हमें बहुत जल्दी है, जिसे फटाफट अभी मैं लास्ट में एक रैपिड फायर लाऊंगा, फटाफट 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 करंट अफेयर्स याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 फरवरी 2026 को 68वे ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट ऑडियो बुक का श्रेणी का पुरस्कार मिला है। तो भैया जल्दी से इसका आंसर जो है वो आप लोगों की नजर में क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है दलाई लामा। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉली नेम के लिए दिया गया है दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड। और इस तरीके से इनकी जो एल्बम है उस एल्बम के थ्रू जो है दलाई लामा ने आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ इसमें उस्ताद अमजद अली खां जैसे दिग्गज भारतीयों का भी संगीत शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रैमी अवार्ड में भारत के किस संगीतकार का संगीत शामिल किया गया है? तो अमजद अली खां का संगीत इसमें शामिल किया गया है। चलिए, फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में महिला, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन चल रहा है, आगे हम पढ़ेंगे जब करंट धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद आएगा विंबलडन, विंबलडन के बाद आएगा यूएसए ओपन। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सिंपल सी बात है, कौन जीत जाएगा इसको? तो भैया इसको जीतेगी एलिना रायबाकिना। रायबाकिना जो है कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा। एरिना रायबाकिना, बिना राय के कोई नहीं जीत पाएगा बकीना से। और यह है कजाकिस्तान की। तो भैया रायबाकिना कजाकिस्तान की, जिसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला खिताब जीत लिया है। किसको हटा के? आर्यन सबालेंका को हरा कर जीता है। तो किसको हराकर जीता है? बेलारूस की आर्यन सबालेंका को हराकर जीता है। तो याद रखना रायबाकिना। एक बार मैं पूरे ग्रैंड स्लैम आपको याद भी कराऊंगा बाद में। चलिए, 2026 में भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? भैया रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट। तो रुद्र हेलीकॉप्टर तो वही बन पाएगी जो फर्स्ट रैंक लेकर आएगी। और फर्स्ट रैंक लाना तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है, हंसते हंसते ले आता हूं मैं फर्स्ट रैंक। और इस तरीके से हंसा जो है शर्मा जो हैं, ये वो महिला हैं जिन्होंने कि अपने ट्रेनिंग में सब में अव्वल नंबर हासिल किए और हंस हंस के वो अब रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। और इस तरह ट्रेनिंग स्कूल के समय उन्होंने सिल्वर चीता ट्रॉफी भी जीतने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं। चलिए, फरवरी 2026 को पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम अब चेंज करके संत गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो अब ये आदमपुर नहीं रहे, आदम तो अब गए, क्योंकि आदम की जगह अब रवि आ गए हैं। तो आदमपुर हवाई अड्डा जाएगा और रवि आएगा। तो आदम को बोला आदमी तू जा, रवि तू आ, और इस तरीके से रविदास एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जो महान संत गुरु रविदास की जयंती पर यानी कि 649वीं जयंती के अवसर पर यह घोषणा पंजाब गवर्नमेंट ने कर दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से आ जाएगा ये, ठीक है।
करंट अफेयर्स याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाइयों, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। एक बार याद हो गया फिर हम इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए, थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? थाईलैंड मास्टर जीतना है, ठीक है भैया, थाईलैंड मास्टर जीत लेंगे। कौन जीत लेगा थाईलैंड मास्टर? तो थाईलैंड मास्टर जीतने वाली, अच्छा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पूछिए भैया कौन सा हो सकता है इसमें? मोस्ट इंपोर्टेंट रूप में अगर देखा जाए तो इसमें थाईलैंड मास्टर जो जीत सकता है उसका नाम क्या है? थाईलैंड मास्टर पीवी सिंधु नहीं हो सकता, मालविका बंसोड़ नहीं है, देवी जी का ही काम है, देवी सिहा का, इन्होंने ही थाईलैंड जीता जो है वो जीता है। तो भैया थाईलैंड मास्टर जो हो गई वो हमारी देविका जी हो गई, देविका ने जीत लिया थाईलैंड। चलिए, थाईलैंड महिला एकल का थाईलैंड मास्टर 2026 का मुकाबला जीत लिया है। मलेशिया के गो जिनवेई के चोटिल हो जाने के कारण जो है ये जीत उन्हें प्राप्त हुई, देविका को। देवता का उनका भैया थाईलैंड मास्टर जीत लिया उन्होंने, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद रहा भैया, तो देविका जो को मिल गया, क्योंकि मलेशिया की गो जिनवेई जो है वो चोटिल हो गई थी, जिसके कारण उन्हें ये फर्स्ट पुरस्कार दिया गया। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 4 के लिए इसरो ने अपना लैंडिंग के लिए जो पोल चुना है ये है चंदा मामा। चंदा मामा के दक्षिण में जाएंगे हम लोग ब्लेंडिंग करने। तो किसको चुना गया? दक्षिण को चुना गया है, यानी दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को चुना गया है, जिसमें मॉन्स माउंटेन के पास MM4 नामक जगह को चुना गया है। तो दक्षिण में जो है वो MM4 जो है इस जगह को चुना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो चंद्रयान 4 जो है वो MM4 पर उतरेगा दक्षिण में, ठीक है। तो मल्टीबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो भैया ये मुख्य रूप से एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका संबंध जो है वो किससे रखा गया है? तो भैया मल्टीबुक जो है उसका संबंध जो है वो एकदम ऑनली टाइप का रह गया है, यानी कि मल्टीबुक है ऑनली रह गई है, तो ऑनली कहां दिख रही है? ठीक है, AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है मल्टीबुक प्लेटफॉर्म का संबंध, ठीक है। तो AI सोशल मीडिया से है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI एजेंटों और बॉट्स के लिए बनाया गया एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, जो कि मैट स्लीचर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी मैट स्लीचर्ट ने इसको लॉन्च किया गया है, और इस तरीके से मेटा ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो मेटा ने इसका अधिग्रहण भी कर लिया है। AI ओनली, और ओनली मैंने स्टार्टिंग में भी तुम्हें बताया था, एक अमरावती महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय भी था। चलिए, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहा है? अक्षय ऊर्जा में तो भैया रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे अधिक स्थान कौन दे रहा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी में दे रहा है गुजरात, सौर ऊर्जा में दे रहा है राजस्थान। तो अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका है भैया? अक्षय का। तो अक्षय भैया गुजरात का है। तो राज्य में लगभग 50.3 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है अक्षय ऊर्जा से, जो देश की कुल अक्षय ऊर्जा का लगभग 80% गुजरात से होता है। और पवन ऊर्जा में भी प्रथम है, और वो भी पवन ऊर्जा में रूफटॉप सोलर में भी फर्स्ट है। और इस तरह गुजरात सबसे आगे, लेकिन सौर ऊर्जा की जहां बात आती है वहां राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो रूफटॉप सोलर में भी गुजरात भैया नंबर 1 पे आ गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पवन ऊर्जा में भी आ गया है, और कुल अक्षय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता पूरे देश की 18% तक पहुंच गई है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब कौन जीतेगा? तो महिला प्रीमियर लीग IWPL 2026 का खिताब भैया रॉयल चैलेंज बेंगलोर जीतेगी महिलाओं की। और स्मृति मंधाता की कप्तानी में बड़ोदरा में खेली गई रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को पराजित कर दिया, और इस तरह WPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने जीत लिया।
6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो भैया 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली, भैया नियुक्त हो रही है, नई नहीं हो रही है, नई ज्वाइनिंग है क्या? नई ज्वाइनिंग हो रही है। तो नई ज्वाइनिंग किसको कराओगे? तो नई ज्वाइनिंग कराने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसको कराना है? निवेदिता दुबे को, अलका उपाध्याय को, जय वर्मा को कराओगे, किसको कराओगे? तो भैया इसमें भैया नए लोगों को नियुक्ति करानी होगी, नई ज्वाइनिंग है ये, तो नई नियुक्ति करानी होगी। तो भैया किसको कराएंगे? निवेदिता को कराएंगे, नई नियुक्ति है इसलिए निवेदिता दुबे को कराएंगे, नई नियुक्ति थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो रेसलिंग, प्रो रेसलिंग तो भैया ये तो यार वही जीतेगा जो एकदम प्रो रेसलिंग करेगा। और रेसलिंग में नंबर 1 कौन है? रेसलिंग में नंबर 1 तो हरियाणा थंडर्स ही हैं, और हरियाणा थंडर्स ही पराजित करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली दंगल में जो है इसमें जीतने वाले कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा थंडर्स हो जाएंगे जो जीत जाएंगे। तो याद रखिएगा प्रो रेसलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्योर नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन करने का आदेश दिया है? तो किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन किया जाएगा? जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेन्योर नदी जल विवाद। तो पेन्योर नदी जल विवाद के तहत ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा 2 राज्यों के बीच में, लेकिन पेन्योर नदी को दक्षिणा पिनाकिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पेन्योर नदी जो है वो दक्षिण में बहती है और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये विवाद चल रहा है, यानी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्योर नदी को लेकर। ठीक, तो याद रखिएगा एक ट्रिब्यूनल बनाने का, गठन करने का आदेश दिया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार मिलकर एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का किया गया। तो खंजर मार दोगे क्या भाई? मर जाएंगे, मिसमारी हो जाएगी। मिस मत कर देना खंजर, वरना मिसमारी हो जाएगी, मिसमारी में होगा। तो खंजर कहां होगा? 13 मिसमारी असम में। तो असम के मिसमारी में या मसामारी में करा जाएगा खंजर 13। लेकिन खंजर कौन मारेगा? कर कराता हुआ खंजर मारेगा किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में है खंजर 13। तो खंजर कौन मारे? कर कराता हुआ खंजर मारेगा किर्गिस्तान। ठीक, तो याद रखिए किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर 13 आ गया है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? अंडर 19 आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। और इस तरह भारत कितनी बार ये फाइनल जीत चुका है? तो अंडर 19 वाला जो है 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हम लोग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने का ये कौन सा नंबर था? तो ये था 6ठा नंबर। तो 6वीं बार जीता गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? आरबीआई लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण सीमा को बढ़ाकर कितने लाख किया गया है? देखो ये जो आरबीआई के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो बेसिकली देने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि लघु उद्योगों का विकास किया जा सके, और इसके लिए लगभग 20 लाख रुपए इसे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अच्छे क्रेडिट ट्रैक वालों व्यवसायों के लिए इसे 25 लाख रुपए तक भी रखा गया है। और ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से भी प्रभावी हो जाएगा। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए जाएंगे? तो मणिपुर के भैया यमुनाम खेमचंद बनाए जाएंगे। तो खेमचंद जी को बनाया गया है मणिपुर का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भैया मणिपुर में खेमचंद आ जाएंगे। यमुनाम
फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 चलाया गया है। तो इसके लिए चलाया गया है तेल और गैस बचाओ, हरित ऊर्जा अपनाओ, और इस तरह सक्षम 2026 अभियान चलाया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने चलाया सक्षम, तो ये भी याद रखना सक्षम कौन चला रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय चला रहा है। और पेट्रोल मंत्रालय बोल रहा है भैया अब हम सक्षम नहीं है भैया, ईरान के युद्ध के कारण हो गई है हालत खराब, और इस तरह भैया तेल और गैस बचाओ तभी तुम सक्षम रह पाओगे। तो तेल और गैस बचाओ, तो तेल प्लस गैस बचाओ तभी सक्षम हो पाओगे। तो इसलिए है ऑयल एंड गैस, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, हरित ऊर्जा को आपने यानी गो ग्रीन तक की बात कही गई है। चलो, कबाक यानो पर्वतारोही हैं, कबाक यानो, और यानो फटाक से चढ़ गई हैं कहां पर, एंकाकागुआ पर। और एंकाकागुआ कहां पर है, सबको पता है एंकाकागुआ। एंकाकागुआ जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है। ये एंडीज माउंटेन रेंज में स्थित सबसे ऊंची चोटी है एंकाकागुआ, जिसकी ऊंचाई जो है वो 691 मतलब 6961 मीटर तक की है। और इस तरह अरुणाचल की है महिला जो 5वीं महिला है, और नीशी संप्रदाय की ये पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जीतने के लिए 7 शिखर अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची, और माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह प्राप्त कर ली है। तो याद रखना, अरुणाचल की बेटी कबाकियानो, कबाक करके चढ़ जाती है वो, ठीक है। तो 4 जगह फतेह प्राप्त कर ली है। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी। फ्यूगो जैसे ही फ्यूगो आएगा हम ग्वाटेमाला जाएंगे, जैसे ही फ्यूगो आएगा हम ग्वाटेमाला जाएंगे। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्यूगो ज्वालामुखी कहां फटेगा, तो फ्यूगो ज्वालामुखी फटेगा कहां पर, ग्वाटेमाला में। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता, तो भैया सीनियर कबड्डी का कौन जीतेगा, तो सीनियर कबड्डी का इंडियन रेलवे को रोमांचक मैच में 39-37, देखो कितना कम है। और इसे कौन जीत सकता है, रेसलिंग वाले जीत सकते हैं, कबड्डी वबड्डी भी। तो रेसलिंग कबड्डी जीतने वाले कौन हो सकते हैं, तो रेसलिंग कबड्डी जीतने वाले हरियाणा के लोग हो सकते हैं भैया, यही खेलते हैं हरियाणा के लोग। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट, ओहो क्लीनेस्ट पोस्ट का दर्जा मिल गया है। कौन बन गया है, क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो द ईयर चुना गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लीनेस्ट। तो क्लीनेस्ट इतना क्लीन है कि लोग जब चल रहे थे तो नीचे पानी तक नहीं गिरा हुआ था, एकदम प्लेन पूरा फर्श एकदम क्लीन, पानी की एक एक बूंद नहीं, पारा तक गिर जाए तो दिख जाए तुम्हें, वो पारा तक गिर जाए, ठीक है ना। तो क्लीन कौन सा होगा, पारादीप पोर्ट होगा भैया, बहुत ही क्लीन है, पारा गिर जाए तो दिख जाए तुम्हें, इतना क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया है पारादीप को। 8 फरवरी 2026 को भारत की पहली एआई इनबिल्ड यूनिवर्सिटी, इनबिल्ड, ठीक है। तो भारत की एआई इनबिल्ड यूनिवर्सिटी भैया कौन है बताओ, भारत की पहली। याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को याद करवाया था ये, और मैंने तुम्हें बताया था एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। तो एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो हमने करा था, ठीक है, करा था हम लोगों ने। तो एआई इनबिल्ट यूनिवर्सिटी कहां खोली जाएगी, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में खोली जाएगी। स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, आशा करता हूं आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है, तो मासिक धर्म, ठीक है। तो महिलाओं के लिए जो ये रखा गया है वो आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है, और इस तरह आर्टिकल 21 के तहत इसे भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ में
डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत। तो याद रखना किसके, ठाकुर जया, ठीक है। तो जया ठाकुर बनाम भारत सरकार के मामले में यह निर्णय लिया गया और कहा गया कि स्कूलों में किशोरियों के लिए मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, अलग से स्वच्छ शौचालय और उचित कचरा निपटान जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य किए जाएं। और आर्टिकल 21 के तहत अब मासिक धर्म के समय महिलाओं की भी जो है स्वच्छता को ध्यान में रखना अब स्कूल में अनिवार्य होगा, क्योंकि ये अब मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आएगा ये। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। तो भैया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन से नंबर पर आ गए हैं, तो भैया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन से नंबर पर ला दिया गया है, तो भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो भैया फायर में आ गए हम फोर्थ, फायर में आ गए हम फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गए कोई और। तो कौन आ गया है फर्स्ट नंबर पर, वार्षिक सैन्य अभ्यास में अमेरिका पहले पर, रूस सेकंड पर और चाइना थर्ड पर है। तो फायर है अपन, झुकेगा नहीं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तुम ले जाओ, फोर्थ तो मेरा ही है, ठीक है ना, झुकेगा नहीं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो भैया भविष्य की साकार करने की दिशा में ये जो आयोजन किया जाएगा समिट, ये होगा दुबई में। तो गल्फ फूड भी ले गया था भाई दुबई, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी कहां पर हो जाएगी, दुबई में हो जाएगी। और इस तरह भविष्य की सरकारों को आकार देने का विषय इसका रखा गया है। किस देश ने अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में, भैया अभी तक का सबसे जंगली सर्प मिल गया है और जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो भैया इंट्रो कराओ मेरा यार, ये जंगली सर्प से कितना बड़ा है भैया ये सर्प, तो इंट्रो तो कराना पड़ेगा यार। आई एम सॉरी भैया, इंट्रो करे बगैर हम नहीं मानने वाले। तो इंट्रो कराएंगे और इंट्रो कराएंगे इंडोनेशिया से। तो किस देश ने अजगर सबसे लंबा सर्प पाया गया है, तो इंडोनेशिया में पाया गया है। 7.22 मीटर, लगभग 23 फीट 8 इंच लंबा है ये अजगर। तो अजगर से इंट्रो नहीं कराओगे क्या भाई, ठीक। चलो 2026 की सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 2012 से बदलकर अब क्या कर दिया, यानी कि पहले क्या था 2012 था और 2012 से बदलकर अब इसे 2024 कर दिया गया है। 12 को 12 जोड़ दिया गया है, 12 में 12 जोड़ दिया गया है। तो भैया 12 में 12 जोड़ोगे तो 12 में 12 जोड़कर आ जाएगा 24, तो 2024 को चुना गया है, ठीक है। तो भैया कंज्यूमर दो हैं वो 2024 सूचकांक के आधार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली यात्रा की, भैया नरेंद्र मोदी जी पहली बार ही निकल गए भैया। कहां पर निकल गए, तो भैया मलेशिया। मलेशिया के लोगों से मिलने चले गए पहली बार ही। मलेशिया के लोगों ने बुला लिया कि भैया आ जाओ यार, नरेंद्र मोदी जी बन गए हो यार। थानसीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला घोषित कर दिया गया है, तो थानसीनाथन जो है इन्हें केरला का चुना गया। केरल के लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए भैया, ये दृष्टिबाधित हैं इसलिए तब भी इतने पढ़ लिए थानसीनाथन। और नाथन जो है नाक में दम कर देंगे अगर कोई ने भी गलत काम किया तो। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वॉस्ट स्पेस कंपनी बना रही है, भैया वॉस्ट स्पेस कंपनी बना रही है, तो ये होगा हेवन 1। तो हेवन है ये, इसलिए दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा। हेवन पे उतरोगे क्या, ठीक है, वॉस्ट स्पेस कंपनी बनाएगी इसको, ठीक है। तो फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से ये अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा और इस तरीके से भारत वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा हेवन फर्स्ट। किस राज्य में लिरियोथेमिसस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है। लिरियोथेमिसी केरलेंसिस नई ड्रैगन फ्लाई, तो यहां पे केरल लिखा हुआ है तो भैया केरल मार देना, ठीक है ना, घबराने का नहीं, केरल से केरल मार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा तुम्हें मेंस में लिख के आना है।
सिलेंडर बॉम्बार्डियर भी कहा जाता है इसको। इसमें नर और मादा अलग अलग रंग के होते हैं। नर चमकीला गहरे लाल रंग का और काले निशानों के साथ होता है, जबकि मादाएं पीले रंग की होती हैं। मानव निर्मित क्षेत्रों में अनानास और रबड़ के बागानों में, छायादारों नहरों तालाबों में ये पनपती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसी क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछती है। 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट, अच्छा ही पढ़ चुके थे क्या यार हम तो यार। नागरिक बजट ला दिया गया है भैया, 46,000 लाया गया है। ठीक है, केरल ने लाया है ना। ये 46,000, देखो 46,236 पढ़ चुके हम लोग, इसको दोबारा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100% 00 आया भैया, जीरो के एक लगा दो। 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है कौन? तो भैया ये बन गया है अलवर, राजस्थान। तो अलवर, तो ऑल ओवर 100% हो गया। अलवर का मतलब ऑल ओवर, तो ऑल ओवर हो गया है। तो याद रखना भैया, अलवर बन गया है 100%, तो ऑल ओवर हो गया है ये। सरकार ने 2047 तक सभी के लिए बीमा की पॉलिसी लेकर आने वाला अलवर को 10 वर्षों से अधिक आयु के सभी नागरिकों का सर्वेक्षण कर बीमा प्रदान करके 9 गांवों को पूर्णतः बीमित घोषित कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत कर दिया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक डेटा आधारित ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो 1 ट्रिलियन भैया आर्थिक बजट लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, 2026 की ग्लोबल टीचर प्राइज, ग्लोबल टीचर प्राइज मिलेगी किसको? तो ग्लोबल टीचर कौन बनेगी? रंजीत सिंह डिसले, रूबल नेगी, सत्यम कुमार, दीप नारायण महापात्र। तो कौन बनेगा भैया? रूबल को ही बनाएंगे यार हम तो ये टीचर यार। रूबल मैम प्रेजेंट मैम, रूबल मैम प्रेजेंट मैम। ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल मैम को मिलेगा, रूबल नेगी। ठीक है, जिन्होंने दुबई यूएई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भाग लिया और $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिली, जो कि लगभग 8 से 9 करोड़ था। और रूबल नागी आउट फाउंडेशन में 100 से अधिक स्लम क्षेत्रों में गांव में 800 से अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई। $1 ट्रिलियन भैया, सोच रहे हो भैया क्या माल कमा लिया है यार इसने। 1 ट्रिलियन, क्या बात कर रहे हो यार, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप है। तो भैया वाह यार, मान गए यार। वालमार्ट, वालमार्ट ने $1 ट्रिलियन का कर लिया भैया व्यापार। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026, सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 भारत ने किस टीम को हराकर जीता? तो भैया सेफ रहेगा, बांग्लादेश बगल में रहेगा तो सेफ रहेगा, पाकिस्तान में मिलेगा तो बैंड बजेगा। ठीक है, तो 4-0 से हराकर नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खुला गया था ये, लेकिन हराया बांग्लादेश को है। चलिए, ये करंट अफेयर्स है और हम लोगों ने करंट अफेयर्स फरवरी का पार्ट ए करने का प्रयास किया। कोशिश रही मेरी कि हंसी मजाक में आपको याद हो जाए। और अब मैं एक रैपिड फायर चालू करने वाला हूं, जिसके तहत हम ये देखेंगे कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को रिवाइज कैसे किया जाता है। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा फटाक से, थोड़ा सा समय दो बस और ख़त्म। इसलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से उड़ान की स्पीडी करंट तैयार कर लीजिए। उड़ान की स्पीडी करंट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से एक रैपिड फायर चालू करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपके धड़ाधड़ बनते चलें। चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। चलिए, कोशिश कर। गलफूड दुबई में हो गया भैया, गलफूड हो जाए एआई पावर्ड। मेरठ के चौधरी चरण सिंह, अमरावती में एआई ओनली हो जाएगा। मुंबई के करजत में निजी एआई हो जाएगा। पंचायत एडवांस हो जाएगी, तू ले ले भैया पंचायत। ठीक है, चलो संपूर्णता अभियान 2.0। तो संपूर्णता अभियान 2.0 जो है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? नीति आयोग, संपूर्णता नीति के पास ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम हो जाएगा 1 अप्रैल से 4 प्रकार के अपशिष्ट हो जाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी हो जाएगी भैया रचनात्मक कार्यों के लिए। बर्ड एटलस गोवा में, पहला कहां, केरल में। ठीक है, फटाफट याद करते हैं हम लोग। वित्त वर्ष 2026-26 के साथ अपना पहला बुजुर्ग बजट केरल। मरु महोत्सव जैसलमेर। मिसिंग यूथ हो गया है भैया, थेमा जी असम में मिसिंग हो गए हैं। महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, सुनीता पवार बना दिया गया है महाराष्ट्र की। अग्नि परीक्षा तो आईटीबीटी देगी। भारत पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी में है। कवच 4.0 रेलवे के लिए है। 472.3 किलोमीटर कवर करते हुए 1306.3 कवर कर लिया जाएगा। रूसोमा संतरा नारंगी नागालैंड में हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा की एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिज हॉली नेम को दिया गया है। चलो, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीत लिया। एलिना रायबोकिना कजाकिस्तान की हैं, बेलारूस की आर्यन सबलेंका को हराया। रुद्र हेलीकॉप्टर पर हंस से हंसते चढ़ जाएंगे हंसा शर्मा। आदमपुर हवाई अड्डे को सविदास के नाम से जाना जाएगा। थाईलैंड मास्टर देविका का प्रयास था, क्योंकि चीन की वो चोटिल हो गई थी जिसके कारण मिला। चलिए, लैंडिंग करके चंद्रमा के दक्षिण पे MM4 पे जाएंगे। प्लेटफॉर्म मल्ट बुक जो है वो AI ओनली मीडिया प्लेटफॉर्म से है। चलो, अक्षय ऊर्जा में गुजरात आ गया, पवन ऊर्जा में गुजरात आ गया, रूफटॉप सोलर में भी गुजरात आ गया। महिला प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने जीत ली। ठीक है, महिला सदस्य बन गई हैं कसकी विमानपत्तन की निवोदिता, नया चयन हो गया इनका। प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स जीत जाएगी। ठीक है, पेन्योर नदी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक में। भारत किर्गिस्तान खंजर 13 चला देंगे ये लोग, मसामारी में मार देंगे भैया, मसामारी में खंजर 13 चला के। अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप भारत जीत जाएगी इंग्लैंड को हराकर। लघु उद्योगों के लिए गारंटी वाले ऋण की सीमा 20 लाख, अच्छे क्रेडिट रखोगे तो 25 लाख। राष्ट्रपति शासन आगे खेमचंद आ जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम बनाई है ऑयल और गैस के लिए। कबाक यानो अरुणाचल की हैं और न्यासी कबीले की हैं जिन्होंने माउंट इंकाकागुआ को कब्जे कर लिया है। चलो, फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। 72 महिला सीनियर राष्ट्रीय हरियाणा जीत लेगी। स्वच्छता पखवाड़ा पारादीप में पारा भी गिरेगा, दिख जाएगा। AI इनबिल्ड मेरठ में हो जाएगा 14 चरण में। मासिक धर्म आर्टिकल 21 में आ जाएगा। ठीक है ना। किस जय ठाकुर बनाम भारत सरकार। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा है हम लोग, झुकेगा नहीं, चौथे नंबर पे रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई में हो गई। लंबा जंगली सर्प मिल गया है इंडोनेशिया में। सांख्यिकी मंत्रालय ने 2012 की जगह 2024 मान लिया है। नरेंद्र मोदी सिंगापुर जाएंगे सबसे पहले, मलेशिया जाएंगे सॉरी। थानसी नाथन को किस राज्य का दृष्टिबाधित केरल का प्राइवेट स्पेस स्टेशन खोला जाएगा वास्ट स्पेस के द्वारा। कहां पर, हेवन 1। ठीक है, लीडियोथेरी में केरलिन से केरल आ गया तो केरल में हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो गया केरल भारत का पहला जिला जिसे 100% बीमा अलवर। मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन सब ग्लोबल टीचर मिलेगा रुबीना मैम को। $1 ट्रिलियन हो गई है वॉलमार्ट की इनकम। अंडर 19 सेफ खेल भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आप लोगों को करंट अफेयर्स की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर्स की क्लासेस समझ में आई होंगी। तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MPPSC, SSC, रेलवे, व्यापम, तो आप हमारे उड़ान एकेडमी के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से भी जुड़कर हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन सेंटर हमारा जो है वो अर्चना टावर C सेक्टर इंदुपुरी भोपाल में है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी ऑफलाइन मोड पर करना चाहते हैं तो आप जरूर, क्योंकि ऑनलाइन अभी हम बना रहे हैं, नए पैटर्न पर तैयार किया जा रहा है, बेहतर फैकल्टी और बेहतर टीचर मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, ऑनलाइन बैचेस भी हमारे जल्दी ही आप लोगों को उड़ान शिक्षा ऐप पे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वापस से करंट अफेयर्स फरवरी पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिससे कि आपके पेपर के पहले तक सभी करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। जय हिंद, जय भारत।